तो यहाँ पे मार्केट हो चुका है ओपन। देखिए निफ्टी यहाँ पे 300 पॉइंट गैप डाउन खुला है। जो इसका पिछला सपोर्ट था वनडे के चार्ट पर, ये देखिए पिछले वीक का जो लो था वहीं के आसपास मार्केट खुला है। तो 300 पॉइंट गैप डाउन खुलने के बाद तो यहाँ पे हम नहीं बेच सकते कुछ भी, पुट भी नहीं सेल कर सकते और कॉल भी सेल नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी गैप डाउन है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा बाउंस बैक लेने की कोशिश करेगा, एक मजबूत सपोर्ट है यहाँ पे। तो देखते हैं इसके बाद क्या ट्रेड बनता है। फिलहाल तो बैंक निफ्टी देखिए 1300 पॉइंट गैप डाउन है और निफ्टी 300 पॉइंट के आसपास गैप डाउन है। तो यहाँ पे कुछ रेंज बनेगी, उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा तब हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, नहीं तो कोई स्टॉक्स में देख लेंगे। अगर स्टॉक्स में कोई ट्रेड बनेगा तो स्टॉक्स में कर लेंगे, नहीं तो इतने बड़े गैप डाउन के बाद हम कोई ट्रेड नहीं कर सकते। अब रेंज बनेगी यहाँ पे, उसके बाद ही कोई ट्रेड बनेगा, नहीं तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। तो देखते हैं कोई ट्रेड बनता है तो ट्रेड करेंगे। देखिए मैंने एक स्टॉक्स में एंट्री बनाई है। ये स्टॉक्स सुबह ही पूरा का पूरा रिकवर हुआ यहाँ से और अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो देखते हैं इसमें हमें प्रॉफिट होता है लॉस होता है। अब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं बनाया, तो यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बनाया है। देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉफिट देगा या नहीं देगा ये। अगर ये कैंडल अच्छी सी आ जाती है नीचे की तरफ तो एक अच्छा प्रॉफिट हमें हो सकता है। डे लो ब्रेक होते ही हमें एक बड़ा प्रॉफिट होगा इसमें, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा रिकवर कर रही है। तो देखते हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर निफ्टी थोड़ा सा लो ब्रेक कर दे अपना, यहाँ पे इसी कैंडल में डिसाइड हो जाएगा। अगर ये कैंडल नीचे की तरफ निकलती है तो एक बड़ा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। तो देखते हैं इसमें कितना प्रॉफिट होता है, इस ट्रेड का लॉजिक भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि ये डे लो के आसपास है और यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है। भले ये नीचे की तरफ चला जाए लेकिन जितना हमें प्रॉफिट चाहिए था उतना हमें मिल चुका है। देखिए यहाँ पे हमें 3800 रुपये के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, तो एक अच्छा प्रॉफिट मिला है। देखिए यहाँ पे हमें ट्रेड मिला था, अगर यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन भी लगाए तो यहाँ तक का हमारा इस कैंडल के लो का टारगेट था, एसएल था। और देखिए 1:3 का टारगेट हमने लिया है यहाँ पे। इस कैंडल के हाई का ही एसएल हमने सोच लिया था, तो इस कैंडल में हमने एंट्री की और 1:3 तक का टारगेट हमें इजीली यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे डे लो भी है, तो ये ब्रेक करके थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। भले ये नीचे की तरफ चला जाए लेकिन यहाँ पे जो टारगेट था हमें बुक करना ही करना था, क्योंकि ये यहाँ से जो ट्रेंड इसका स्टार्ट हुआ था बुलिश, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यहीं के आसपास हमने बुक किया है इसको।
क्योंकि ये गिरने को और भी गिर सकता है 1 से 2% नीचे की तरफ, लेकिन जो टारगेट हमने सोचा था वहीं के आसपास मार्केट आ चुका है, तो इसी कैंडल में हमने बुक कर लिया है। तो 1:3 का टारगेट मिल चुका है। डे फॉर द डन करते हैं। इसी तरीके से अगर आप 1:3 तक का टारगेट सोच करके चलोगे तो हमारे 2 SL 3 SL लगने के बाद भी हम एक ही ट्रेड में उसको कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने टारगेट को जो होता है तो उसको बड़ा सोच करके चलते हैं। छोटा सा SL था, अगर हमारे 2 SL भी लगते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम उसको एक ही ट्रेड में कवर कर सकते थे। तो इस वजह से 1:3 तक का टारगेट तो लेना ही होता है मार्केट में। 1:2 1:3 तक का टारगेट अगर नहीं लोगे तो इस तरीके से फिर हमारे SL पे SL लगेंगे तो हम लॉस में ही जाएंगे। तो बड़ा टारगेट प्लान करना पड़ता है इसी तरीके से। तो हमने जो प्रॉफिट बुक किया है वो 3800 रुपये के आसपास है। तो हम डे फॉर द डन करते हैं। और निफ्टी में देखिए, निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी ऊपर से आया है, देखिए रिजेक्ट करके पहले इसने ऊपर की तरफ मूव दिया और वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है ना, इस छोटी सी कैंडल में ही बड़े ऐसे लगे होंगे। देखिए ये प्रीमियम है, बड़ा दूर का प्रीमियम है, काफ़ी आउट ऑफ द मनी है। 14 रुपये से 214 रुपये से ये देखिए 23 तक 23 150 की कॉल है, इससे काफ़ी दूर है। कम से कम ये 1000 पॉइंट दूर की है। तो प्रीमियम इतने हाई है ना। देखिए ये अगर इसमें किसी ने शॉर्ट बनाई होगी तो 215 से 232 तक गई है। तो 15-20 पॉइंट का SL ईजिली एक ही कैंडल में, छोटी सी कैंडल में लग रहा है। तो इस वजह से हमने आज ऑप्शन सेलिंग नहीं की, क्योंकि जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया विक्स देखोगे आप, इंडिया विक्स अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए 28 साढ़े 28 के आसपास पहुँच चुका है। 6% आज भी विक्स हाई है। तो विक्स की वजह से वोलेटिलिटी इतनी हाई है, तो इस वजह से हमने आज ऑप्शन सेलिंग नहीं की। और बड़े बड़े SL लग रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करो। अगर आप बाइंग भी करते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करो या स्कैल्पिंग कीजिए। मार्केट में स्कैल्प करोगे तो ईजिली ट्रेड कर पाओगे। इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर मार्केट थोड़े से ट्रेड प्लान कीजिए। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे आप छोटा SL लेकर के प्लान कर सकते थे। यहाँ पे पुट में अगर एंट्री की होगी किसी ने, ये काफ़ी आउट ऑफ द मनी है। 21,750 की पुट है। देखिए ये इसके प्रीमियम भी आपको कितने हाई लग रहे हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा भी आपके अगेंस्ट में गया तो एक बड़ा SL लगेगा आपको। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो थोड़ा सा स्टॉक्स वगैरह में फोकस कीजिए, और अगर हो सके तो क्वांटिटी थोड़ी कम करके ट्रेड कीजिए। चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली आपको लाइव वीडियो में अपना जो प्लान होता है हमारा उसको दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्लान जरूर करें।